नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी सामिईन सामिआत, नाज़रीन नाज़िरात, मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात, मलाइका सालिहीन, अरवाह तय्यिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक सिलसिला बनाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत लेकर हाजिर हैं और इस सिलसिले के अंदर अहादीस मुबारक बयान की जा रही हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर दलालत करती हैं। बिहम्दि ताला हमारी तकरीबन 20 अहादीस मुबारक मुकम्मल हो चुकी हैं और हम आगे चलते हैं और 21वीं हदीस मुबारक बयान करते हैं कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमा-ए अस्हाब के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। तो एक शख्स जो बनी सुलैम का था और देहाती था, वो एक गो जो कि एक जानवर होता है उसको शिकार कर लाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और उसने कहा कि अगर ये जानवर आपके रसूल होने की गवाही दे दे तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जानवर यानी गो को आवाज़ दी तो उसने फ़ौरन लब्बैक कहा, जो कि अरबी ज़बान में था और बिल्कुल साफ़ अल्फाज में था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कौन हूँ? तो उस गो ने कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। तो उस गो ने आगे से कहा कि यकीनन जिसने आपकी इत्तिबा की वो नजात पा जाएगा और जिसने आपकी नाफरमानी की अल्लाह उसे ज़लील और रुस्वा कर देगा। ये बात सुनकर वो देहाती जो बनी सुलैम से आया था वो फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर ईमान लाया और उस कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इस हदीस मुबारक को सैयदना अली मुर्तज़ा मौला कायनात और सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया है। शारीन इकराम इस हदीस मुबारक के तहत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसकी पहचान जानवरों तक को थी। क्यों ना होती? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक ख़ास उम्मत की तरफ नबी नहीं बनाकर भेजे गए, बल्कि आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं और आलमीन के अंदर तमाम ही मखलूक दाखिल होती है। लिहाजा उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल ना माने तो वो जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर को तो इस चीज़ का इदराक है कि ये आखिरी नबी हैं, लेकिन वो शख्स इदराक नहीं कर पा रहा या अल्लाह की तरफ से उसको तौफ़ीक ही नहीं मिल रही है कि वो हुज़ूर को आखिरी नबी और रसूल माने। लिहाजा इन अहादीस मुबारक से साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसी तरीके से हम अगली हदीस मुबारक बयान करते हैं कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मदीना तय्यबा का गवर्नर मुकर्रर किया था। चुनांचे रिवायत कुछ इस तरह है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो आपने मदीना मुनव्वरा के लिए नाइब मुकर्रर फरमाया, जो कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाया। तो मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों और औरतों के लिए छोड़े जा रहे हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम यहाँ पर मेरे नाइब हो, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। बस फ़र्क इतना है कि उनके भाई नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। शारीन इकराम इस हदीस मुबारक की पेश नज़र फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बासलाहियत और बहुत दाना और इल्म व हिकमत के मालिक थे। क्यों ना हो? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अना मदीनतुल हिकमती व अलीउन बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। लेकिन इन तमाम तर फ़ज़ाइल और कमालात के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से नबूवत की नफ़ी की, और ये नफ़ी करना उम्मत के अंदर पुख्तगी के लिए था कि उम्मत पुख्ता हो जाए कि मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा इस हदीस मुबारक से भी साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आइए चलते हैं हम अपनी 22वीं हदीस मुबारक की तरफ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत इब्राहीम जो कि फ़र्ज़ंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं ज़िंदा होते तो ज़रूर वो नबी होते। इस हदीस मुबारक के तहत शारीन इकराम फरमाते हैं कि साबिका अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की औलादें नबी हुई हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना जो है उसका क़यास दीगर अंबिया की औलाद पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुज़ूर ने ख़ुद मना फरमाया है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद जो है वो ज़्यादा हक़दार होती कि उसको भी नबूवत मिलती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़ैसला पहले ही फरमा दिया कि हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हैं, उनकी कम उम्री में ही इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। शायद खुदा को मंजूर यही था, कुदरत को भी ये मंजूर यही था कि ये ख़याल ही उम्मत के दिल से निकल जाए कि हुज़ूर के बाद कोई नबी हो सकता है, क्योंकि अगर वो बड़े होते और जवानी की उम्र में होते तो किसी का शुबा हो सकता था कि ये भी नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वो सिलसिला बिल्कुल ही मुनक़ते कर दिया और नबूवत का दरवाज़ा हर तरीके से बंद कर दिया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। लिहाजा इन अहादीस मुबारक से बिल्कुल वाज़े रोज़े रोशन की तरह हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसी तरीके से बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस नबविया इस सिलसिले के अंदर बयान की जा रही हैं। इस सिलसिले को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये पैगाम जो हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है ये दीगर लोगों तक पहुँचे और किसी की हिदायत का सबब बने, ताकि उसकी हिदायत हमारे लिए ज़रिया नजात बने। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा अल महदवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।